Hello everyone, I'm Anjali, student of journalism and mass communication from Gulzar Group of Institute. तो आज हम बात करेंगे जो एचओडी हैं एचएम डिपार्टमेंट के उनसे कि जो होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें होता है कि कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि ये एचएम डिपार्टमेंट है यार, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो वो इस कारण इस फील्ड को नहीं चूज़ करते। तो आज हम मतलब उनकी प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट कर देते हैं और चलते हैं एचओडी से, उनसे मतलब एचओडी जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बच्चे जो हैं वो डरे ना। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और सर मतलब जैसे ये होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, तो मतलब इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो हैं स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं और मतलब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए, तो वो कुछ बताएंगे आप हमें। देखिए मैडम, एज फार एज डिफ़िकल्टीज़ जो आपने बताया वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, वो चैलेंजेस हैं, ठीक है। और चैलेंजेस हर एक करियर में आते हैं। इट इज़ नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री or travel and tourism industry, but these challenges comes in every field, in every career. If we talk about challenges in hotel industry, so yes, due to COVID there was some problem. The industry was going little bit down, but as far as now it is concerned, we are again coming on the same track as we were before 2 years. So if you think if there is any sort of misunderstanding in the students that this course is very difficult and it has a lot of difficulty, so there is nothing like that. ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का जो 4 साल का डिग्री कोर्स होता है इसके अंदर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बीन टॉट टू यू. इट इज़ नॉट ओनली कंसिडर्ड इन दी होटल इंडस्ट्री, but this course makes the student perfect for other industries also, such as airlines. He can go in the multinational companies, he can go in the hospitals, he can go in the army, he can go in the cruise liners. Abroad जाने के बहुत रास्ते खुल जाते हैं बच्चे के लिए. तो I would say multi career opportunities हैं इसके अंदर. +2 is the minimum requirement for getting entered in this career oriented course, and lot of students are coming up and they are doing it. And first of all, one thing I would like to say about this course of hotel management, that lot of job opportunities are there. The jobs are floating in the market and the people are not there to grab them. और स्ट्रीम्स के अंदर होता है कि जॉब्स कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं. हमारे यहाँ भी उल्टा चल रहा है, जॉब्स ज़्यादा हैं और लोग नहीं मिल रहे हैं. So it's a lot of good, I would say. So this is how I would like to explain this industry and this course. और सर जो इस फील्ड में है लाइक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी वास्ट है, तो इसके रिगार्डिंग आप हमें क्या बताना चाहेंगे? एज फार एज करियर, मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि करियर जो है बहुत सी लाइनों में है. इसमें देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो गो एज एन एयर हॉस्टेस. तो मल्टी करियर चीज़ जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट करी है वो है इसके अंदर. और ये कोर्स आपको सिर्फ एक होटल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखता है, ये आपको उसके आगे तक ले जाता है. देयर इज़ लॉट ऑफ मनी फ्लोट इन दिस मार्केट एज फार एज दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 4 years degree programs makes you perfect for everywhere. See, if you go for the interview, हम इंटरव्यू में 2 से 3 चीज़ें देखते हैं. सबसे पहला जो स्किल होता है योर ओन प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सिखाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रूमिंग स्किल्स. सेकेंडली नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, जो आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको अपनी फील्ड की कितनी नॉलेज है, दैट कम्स सेकेंड नंबर. एंड थर्ड इज़ हाउ यू एक्सप्लेन योर सेल्फ एंड योर नॉलेज. So these are the 3 things which are very important. English speaking is must in our course. और English speaking ऐसा नहीं है कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट के लिए चाहिए, ये सब सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट हो गई. whether you are doing engineering, whether you are doing fashion designing, whether you are doing this GNC department. Yeah, so it's now important everywhere. सो लाइक जैसे ये फील्ड है तो इसमें ग्रूमिंग का जैसे आपने बोला कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स लाइक जिन्हें मतलब इस फील्ड में ऐसा कहते हैं कि लाइक शेविंग वगैरह जैसे बॉयज़ हैं. यस, वेरी इंपॉर्टेंट.
क्लीन शेव होना चाहिए एंड गर्ल्स को लाइक जैसे मैंने बाल खोल रखे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक बर्न करके रखना चाहिए। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो स्टूडेंट हैं वो पीछे हटते हैं। तो क्या उन्हें इसके रिगार्ड मतलब पीछे होना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? देखिए ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री को आर्मी से कंपेयर किया जाता है और जिस तरह से आर्मी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वैसे ही हमारी इंडस्ट्री में होते हैं। एंड एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ी सी सख्ती होती है बट वो इंसान को इंसान बना देती है। हाँ, उसके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को इतना डेवलप कर देती है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स को इतना डेवलप कर देती है कि अगर 10 बच्चे बैठे हैं उसमें से होटल मैनेजमेंट का बच्चा अलग ही दिखाई पड़े। और वो चीज़ जब उसकी समझ में आती है, वंस ही गोज़ टू द ट्रेनिंग, अगर वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर सर्वाइव कर गया और थर्ड सेमेस्टर में जब वो होटल में जाता है ट्रेनिंग के लिए, जब वो लौट के आता है तो उसके अंदर 360 डिग्री चेंज होता है। देन ही रियलाइजेज यस आवर टीचर्स वेर राइट एंड आई एम इनटू द राइट इंडस्ट्री। सो इट डिपेंड्स कि हम बच्चों को कैसे डील करते हैं, हम बच्चे को कैसे समझाते हैं कि क्यों तुम्हें शेव करना ज़रूरी है, क्यों तुम्हें बंद बांधना ज़रूरी है, और किस तरीके से उसको मौका देते हैं कि धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि पहले दिन से उस पर वो चालू हो जाता है, हम उसको मौका देते हैं 3 महीने 4 महीने के, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। एंड सर इसमें है ना लाइक प्रैक्टिकल का, जैसे प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, तो वो लगातार 4 आवर का लगातार बच्चों को खड़े होकर 4 घंटे मामूली बात नहीं है। तो मतलब इसके रिगार्डिंग क्या बोलोगे आपके? देखिए मैंने आपको भी एक बात बोली थी कि वी कंपेयर आवर इंडस्ट्री टू द आर्मी, ठीक है, और 4 घंटे खड़ा होकर जब वो प्रैक्टिकल करता है उसी में से वो शाइनिंग स्टार भी निकलता है, जो कि आपने मास्टर शेफ्स के बारे में सुना होगा। बिल्कुल, मास्टर शेफ्स इन्हीं में से निकलते हैं, दीज आर द बडिंग शेफ्स। तो ये 4 घंटे की जो इनकी प्रैक्टिस है ये इनको इस लायक बनाता है। सी वंस यू बिकम अ शेफ there are lot of opportunities coming into your basket. You can do your own business, you can go into the professional of academics, you can open your own restaurant. Sure sir. And you, if you want to move abroad, you can go there also. So 4 घंटा खड़ा होना बहुत छोटी बात है जब तुम्हें करियर की अपॉर्चुनिटीज़ खोल रही हैं। और जब आप खड़े हो, जब आप मेहनत, देखिए मेहनत तो हर एक इंडस्ट्री में है। आप इंजीनियरिंग कर लो, आप कोई भी कोर्स कर लो, वहाँ पे मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मेहनत के साथ लग्जरी है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है इस इंडस्ट्री की तरफ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ थोड़ी सी 10-11 घंटे की जॉब आवर्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ जहाँ 8 घंटे 9 घंटे होती है। बट हमारा जो स्टूडेंट है वो 10-11 घंटे एयर कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। वो उसके जो सराउंडिंग्स हैं वो इतनी डेवलप्ड सराउंडिंग्स हैं। सॉरी, स्ट्रगल हर इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होटल इंडस्ट्री में है। रिजल्ट्स आपके सामने स्ट्रगल के बाद ही आएंगे। आपको ब्रेड एंड बटर ईजिली नहीं मिलता, आप कुछ भी करो। बिल्कुल सर। और सर हमें इसके बारे में बताओ कि लाइक जो स्टाफ हावर होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ बताओगे आपकी, लाइक 17-18 घंटे भी इसमें लाइक इंक्लूड होते हैं कि स्टूडेंट्स को 17-18 घंटे लगातार काम करना, लाइक इसके रिगार्डिंग कुछ बताओगे आप? ये मैं आपको बताऊँ, ये एक र्यूमर है। 17-18 घंटे कहीं काम नहीं कराया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 to 11 hours, दैट टू इफ़ रिक्वायर्ड 10 से 11 घंटे आप मान के चलो। एंड दैट टू सी, वही वाली बात है ना कि जब हम सीखने जा रहे हैं तब फिर ऐसा होता है। Once you are in a job, you are selected in a good hotel, in a starred hotel, then there are these all small problems, they automatically get finished. Initially जब ट्रेनिंग आप कहीं किसी भी उसमें ले लो, यही है। अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे जहाँ 700 डॉक्टरों की ज़रूरत थी वहाँ 200 डॉक्टरों ने काम किया, तो क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया? उस इंडस्ट्री ने स्ट्रगल नहीं किया? तो चलता रहता है। और सर इस फील्ड में ऐसा है कि लाइक जो वेजिटेरियन है उसे नॉन वेज भी लाइक छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? बहुत से बच्चे इस फील्ड को इसीलिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें नॉन वेज लेके फील्ड है, वास्ट फील्ड है, तो इसमें हमें नॉन वेज भी यूज़ करना पड़ेगा, तो उसकी रिगार्डिंग क्या बोलोगे आप? एक्चुअली लोगों में अभी जागरूकता नहीं है स्पोर्ट्स को लेके। आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर द
the information of everyone, जहाँ जहाँ ये telecast हो, the National Council and other universities have started the separate practicals for the vegetarian and for the non-vegetarian students. There are an option which says कि if you are a vegetarian and you don't want to do the non-vegetarian practicals, so the groups are prepared according to the class. Suppose there are 30 students in the class, 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेजिटेरियन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो उन 6 से 8 बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सिर्फ वेजिटेरियन होंगे. So this option is given. Once you go in the field of industry, there also, if you are not a non-vegetarian, you don't want to eat non-veg, it's no problem. You don't opt for that thing, you go for vegetarian itself. So ऐसे ही कुछ वो नहीं है जिसको कहते हैं कि आपको मस्ट वाला हिसाब, that has been now changed. The universities and the National Council, जो सबसे बड़ी एक वो है ऑल ओवर इंडिया में हमारी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की, उन्होंने ये ऑप्शन बहुत क्लियर कर दिया है. नॉन वेजिटेरियन बैच अलग हो सकता है और वेजिटेरियन बैच भी अलग हो सकता है. स्टूडेंट कैन ऑप्ट. जैसे क्रिसमस कॉलेज में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मतलब एचएम डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि हम देखेंगे ही बाहर चल के कि क्या क्या प्रिपरेशन बच्चे इसके रिगार्डिंग कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड भी हम सर से पूछेंगे कि वो क्रिसमस के रिगार्डिंग मतलब क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या बच्चों को करवा रहे हैं. तो पूछते हैं उनसे कि वो क्रिसमस के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं. देखिए, क्रिसमस इज समथिंग व्हिच यू कैन से इट्स अ celebration of New Year, and it has been celebrated on a very vast level as far as our country is concerned. So today we are actually doing the cake mixing ceremony. So this cake mixing ceremony is done around 45 days before the Christmas. We are a bit late, but still we are doing it, in which we add on all the ingredients and the liquor which is included to prepare the Christmas cake. तो केक मिक्सिंग सेरेमनी हमारी आज हो रही है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, एंड इट विल बी डन बाय आवर ऑनरेबल ईडी सर, एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग द केक ऑन 23rd, एंड देन इट विल बी द सेरेमनी सेलिब्रेशंस विल बी मेड ऑन 25th accordingly. So this is the ceremony which we are doing today, cake mixing ceremony, exclusively for hotel management. And for the students which are staying in our hostels, they are from abroad, other countries. ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस हमें दी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स थे कंफ्यूज थे. स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि मतलब इवन कि एक स्टूडेंट मेरे पास खुद ही आया था, कहता कि दीदी मैंने ये इसलिए फील्ड छोड़ दी बिकॉज वो नॉन वेज टच करना पड़ेगा. सो सर ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी. जो बच्चे अब कंफ्यूज हैं वो प्लीज़ ये फील्ड ऑप्ट करें, बहुत ही अच्छी फील्ड है ये. सो थैंक यू सो मच. कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अंजलि.